तो सबका हृदय से स्वागत करते हैं कि आप लोग श्री जी की हेतु की कृपा से श्री धाम वृंदावन पधारे। उत्सव क्या है? भाव। अगर हमारा भाव श्री जी से जुड़ा है, गुरु जी से जुड़ा है, नाम से जुड़ा है, तो हमारा उत्सव प्रतिपल हो रहा है। प्रतिपल एक नवीन आनंद, एक नवीन सुख मिलता है। यदि हम शरीर के भोगों और इंद्रियों की विलासिता, स्वार्थ परवत्ता, इसमें चित्त देंगे तो हर समय हमारे अंदर अशांति, चिंता, भय, शोक, उद्वेग ये रहेगा। इसलिए सेवक जी महाराज करें, स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जी लाज धरी। भगवान ने हेतु की कृपा करके तुम्हें मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर में श्री धाम वृंदावन में साधु समागम दिया, तो कह रहे अब स्वार्थ का त्याग कर दो। जो मलिन इंद्रियों के भोगों का चिंतन है, जो मलिन इंद्रियों के भोगों की क्रियाएं हैं, तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है कि एक एक क्षण हम गुरु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए नाम मंत्र में लगावें। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी। क्या गुरु चरणों का भजन है? गुण नाम सुनि कथि। प्रिया प्रीतम के नाम का जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, श्रीमद सुधा निधि जी, इनका गान करो। गान करने मात्र से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर। केवल 84 लाख योनियों से मुक्ति नहीं, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराने में सामर्थ्य है श्री चतुरासी जी। तो वाणी जी का गायन करो, नाम जप करो और ठाकुर सेवा जरूर घर में विराजमान करो। चाहे राधा नाम विराजमान करो, चाहे राधा रूप विराजमान करो, चाहे राधा वल्लभ जी की छवि विराजमान करो, चाहे जुगल सरकार ला के विराजमान करो। और बिना भोग लगाए कुछ पाओ मत। जल भी पियो तो उनका नाम लेकर उनकी जय जयकार करके पियो। राधा वल्लभ लाल की जय ऐसा बोले, फिर जल पिया। बिना भोग लगाए अगर आप पाएंगे तो आपकी बुद्धि रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाएगी। यदि भोग लगा के पाएंगे तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। वो प्रसाद तुम्हारे दुखों का नाश करके हृदय में भक्ति का वर्धन करेगा। और मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। तो खूब नाम जप करो, प्रभु के चरणारविंद के आश्रित रहो। कोई भी गलत आचरण, गलत नशा, गलत बातें, इनसे दूर बचो। इनका अपने जीवन में अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। सब स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो। और सब ठीक है? आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। ऐसे ले आए मुझे साफ बनते हैं। ये 2 मुट्ठी चना है, तीसरी मुट्ठी नहीं है। 2 ही मुट्ठी है महाराज जी का प्रसाद। इसकी बराबरी कुछ नहीं। जहाँ से आए हैं आप, महाराज की नाम ही ऐसा था कि 2 मुट्ठी में पूरा चमत्कार। और सब वैष्णवजनों को सत्य ब्रज के अष्ट छाप कवि के महापुरुष हुए हैं
कुमंदा जी। निष्किंचन शब्द आता है शास्त्र में, निष्किंचन। निष्किंचन वह है जो सब कुछ होते हुए भी एकदम हमेशा में दूर है, लेकिन वो दोनों प्रकार से निष्किंचन थे। बाह्य भी और आंतरिक भी। दोनों निष्किंचन थे। दर्पण भी नहीं था तिलक स्वरूप करने के लिए, आसने भी नहीं थी भजने करने के लिए, चटाई घास फूस की, ऐसा निष्किंचन महापुरुष है। जब एक समय यह है कि कल बल्लभाचार्य जी महाराज जी का जन्म दिवस है, जैसे आपका तैयारी हो रही है, तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी बोले कल आचार्य जी का जन्म दिवस है। दिवस है। आचार्य भगवान तो गए थे गोकुल, तो सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। कुमंदा जी का जब बारी आई तब सोचने लगे मैं क्या करूं, इच्छा तो बहुत थी लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आचार्य जी का जन्मोत्सव है, कुछ से करना ही है। तो दिखा एक बढ़िया भैंस की पड़ा था, उसको बेच करके सबने चंदा इकट्ठा किया और ठाकुर जी की जलेबी के भोग लगा। जलेबी के भोग लगा। तो जैसे ही सब उत्सव प्रारंभ हुआ, 1 घंटे बाद आचार्य भगवान आए, पधारे, देखे कि ये सब सजावट क्या हो रही है, क्या बात है। और आज तो जलेबी के भोग लगी है, जलेबी बट रही है, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। तो श्रीनाथ जी ने कहा जय जय, आपकी ही तो उत्सव है। आपका उत्सव है, आचार्य जी का उत्सव। तो जो आचार्य का उत्सव मनाते हैं भगवान उसका उत्सव मनाते हैं। जी जी जी। जो संत का उत्सव मनाते हैं भगवान उनका उत्सव मनाते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि आचार्य का जो ऋण है, उनकी कृपा है, जन्म जन्मांतर तक कोई नहीं उतार पाता। गुरु आचार्य का बिल्कुल। एक कोई यात्रा करते हैं सब, अब तो जीपीसी आ गया, सब आ गया। पहले पूछ के जाना पड़ता था भाई किधर जाना, लेकिन वो याद रहता था। जो पूछ के कोई जाता था वो याद रहता था। अपने राम बहुत घूम भ्रमण किए। ऐसे ही जब आचार्य भगवान जब रास्ता बता देते हैं कि यहाँ ठाकुर जी हैं, जाओ, तो उनका ऋण तो संभव ही नहीं है चुकाना। यह जो मार्ग है, भक्ति मार्ग है, सबसे सरल है और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसको राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग वह होता है जो आंख में पट्टी बांधे और दौड़ पड़े तो गिरे ना। नहीं रही, इतनी चौड़ा, इतने ना कोई कुछ नहीं होता है। जैसे वैसे वृंदावन धाम में तो अपने आप अभूतपूर्व है। भगवान जब संकल्प किए कि हमको लीला करना है, ब्रज में आना है, तो हृदय से ही श्रीधाम गोवर्धन की श्रीधाम वृंदावन के प्रकट हुआ। भगवान के हृदय से ही प्रकट हुआ। तो हृदय का मतलब भगवान का निज कहते हैं ना कि जो शरीर में तो सब कुछ है, लेकिन दिल में जी ठाकुर जी विराजते हैं। दिल में ना ही काहू को, सब जगह सबका भाग है, लेकिन दिल में किसी के भाग नहीं होता है। दिल में तो उन्हीं के भाग होता है, अब उनका भाग होना ही चाहिए। तो कैसे भी भूले भटके कोई व्यक्ति, देखिए एक माँ के लिए और एक आचार्य के लिए कोई भी शर्त नहीं होता। गंदा बात कैसे भी आवे धो धा करके साफ कर लेते। वैसे अपने
जो परंपरा है, 12 साल तक तपस्या करो, भ्रमण करो, जब साधु सीखे एक बोली, 12 साल घूमे साधु की टोली, जब जाकर सीखे एक बोली। संतों के साथ कैसे बोला जाता है, कैसे शिष्टाचार प्रणाम किया जाता है, घूमने से ही होता है। तो जो संतों का जो वैभव है, भगवान जब आचार्य भगवान जब बद्रीनाथ भगवान गए, बद्रीनाथ दर्शन के लिए, तो साक्षात बद्रीनाथ भगवान नर नारायण भगवान प्रकट होकर के उनका स्वागत किए आचार्य भगवान। और उन्होंने कहा कि जब मैं अवतार लेता हूं तब तो गिने चुने को उतारता हूं। लेकिन आचार्य रूप में तो बृहद से विठलनाथ महाप्रभु हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरि आए, तिलक दाम की सकुज जानतिन आप बधाए। हंस पकड़ने काज, कैसा संकल्प है महापुरुषों का, ऐसा महापुरुष ही संकल्प कर सकते हैं। बिना किसी को भगवत संबंध कराए हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा निस्वार्थ प्रेम किसका आवश्यकता है हमारे, लेकिन ऐसे अद्भुत महापुरुष है। हम बिना भगवान का संबंध करा हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। और ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये प्रतिज्ञा एक ही है हमारे जी। विठलनाथ महाप्रभु जी मानसरोवर की यात्रा किए, तो वहां पर जो साथ में थे सब परकरे थे, सब शिष्य ही थे। अब किसको वहां पर नाम दान दें, ऐसा कोई आगंतुक मिला नहीं। राधे अब बिना नाम दान दिए कुछ पा नहीं सकते। तो उनके दृष्टि हंस पर पड़ा। बोले उस हंस को ही बुला के लाओ। हंस को बुला के लाओ। चरणों में आकर के हंस किनारे आया, आचार्य भगवान तिलक दिए, कंठी पहनाए, और उसको भगवान कृष्ण नाम का मंत्र दिए, हंस को दिए। हंस तो गदगद हो गया। आज हंस परमहंस हो गया। आज हंस परमहंस हो गया। और उन्होंने कहा कि भेष के प्रति सम्मान करना यही गुरुदक्षिणा, भेष में निष्ठा रखना, भेष से छल कपट नहीं करना, यही गुरुदक्षिणा हमारी। यात्रा करके चले आए। किसी राजा को कुष्ठ रोग हुआ, अक्षय रोग, सब दवा कराकर थक गया, कभी ठीक हो ही नहीं सका। किसने बताया कि भाई हंस का अगर मिले तो तुम ठीक हो जाओगे खा करके उसको। तो 4 बधिकों को पुरस्कृत किया, कि प्रलोभन दिया कि जाओ, जो कोई भी हंस का पकड़ के लाएगा उसका प्रचुर मात्रा में इनाम दूंगा। तो हंस वो बधिक तो मानसरोवर की यात्रा के पहुंचे वहां पर। तो जैसे ही किनारे जाते थे हंस अंदर चले जाते थे। हंस अंदर चले। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ही हमारा हितैषी है कि दुश्मन है, पशु पक्षी भी जान जाते हैं। वो हंस अंदर चले जाते थे। उसी समय देखा, हाथ थक कर बैठ गया, देखा कि कोई महात्मा आया है, और उसको देखते ही हंस पास में आ गए। हंस पास में आ गए। उसको लगे अब मेरा काम बन जाएगा। उसने तुरंत मिट्टी उट्टी पोता, चंदन ने लगाया, कहीं से माला पहन लिया, स्वांग बनाया। हंस यद्यप जानता था कि महात्मा नहीं है, बधिक है, जी जी, परिवेश का सम्मान समझ गया। लेकिन गुरुदेव की वाणी याद आ गई। बोले एक दिन शरीर तो छूटना ही है, कौन अजर अमर है। तुरंत पास में आ गया, अब पकड़ के झोली में उसको रख लिया। मुहूर्त निकाला गया, कल इसका वध होगा। राजा बहुत खुश हुआ, अब मेरा प्राण बच जाएगा। हंस ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपको कुछ तुच्छ किंकर हूं, मैं तुच्छ दास आपका हूं।
हम चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राधे राधे लेकिन लोग यही राधे कहेंगे राधे। कि भगवान का भक्त है। और परहित जो जो परहित है, परहित में जो प्राणदान दिया उसका अहित हुआ, ये लोग कहेंगे। मैं ये नहीं कर रहा, आप मेरी रक्षा करिए कि जय विधि परम प्रसन्न जी जो है करुणा सागर, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए। भगवान तो सजग हो गए, भगवान तुरंत वैद्य का रूप धारण किए और प्रकट हो गए राज्य में। जिसको स्पर्श कर लिए उसको विकलांग ठीक हो गया, जिसको देख लिए उसका नेत्र ठीक हो गया, जिसका दरिद्रता थी उसको दरिद्रता दूर कर दिए। अब लाखों की भीड़ लग गई। कौन ऐसा नहीं है जो संसार में कुछ रोगी तो होता ही है। हाँ, सब शोर मच गया, अरे राज्य में ऐसा वैद्य आए हैं कि देखते ही सारे रोग छूम मंतर हो जाता है। अरे आप भी तो दिखा लीजिए, राजा से बोले आप भी उनको बुलाइए, और नीचे उनको पूर्ण विश्वास है, अद्भुत तेज है उनका, यहाँ आएंगे तो आपको रोग दूर हो जाएगा। राजा मान सम्मान के साथ में वैद्य राज को बुलाया। भगवान ने कहा, राजन, निरीह पशु पंछी को तुम वध करके तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो, तुम अपना रोग सही करना चाहते हो। एक तो पाप और दूसरा डबल पाप। भगवान जैसे कृपा दृष्टि किए, भगवान की वाणी सुन करके उसे आत्मज्ञान हो गया, बोध हो गया, क्षमा मांगा। बोले आज मेरे हृदय के चक्षु आपने खोल दिया। बोले कि तुरंत उस पक्षी को मुक्त करो, वो तो परम हंस है, तुम्हारे पिंजरे में तो आ ही नहीं सकते। तुम श्रद्धा से झुको तो वो आशीर्वाद देंगे। भगवान भी गए, वैद्य के साथ में भगवान भी गए और राजा भी सब गए। तो भगवान ने कहा कि तुम तो जानते थे कि साधु नहीं है, बधिक हैं, फिर क्यों जाल में तुम फंस गए? हंस को तुम जाल में क्यों फंस गए? हंस ने कहा कि प्रभु, मैं तो इस राजा को शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। हम पड़े रहते मानसरोवर में, हाँ, आपका दर्शन होता है, बिल्कुल, लेकिन इसके कारण आपका दर्शन हुआ। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, ये मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। राजा को तो भगवान वैसे ठीक कर दिए। तो संत का जो प्रतिज्ञा होती है महाराज जी, भगवान की प्रतिज्ञा भी उतना कारगर नहीं होती, इसलिए संत के रूप में ही भगवान आते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। वही आपका उद्घोष है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संतोष जी महाराष्ट्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु अपराध क्या है और इससे कैसे बचें? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की निंदा करना, गुरु में दोष दर्शन करना, ये गुरु अपराध के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष दर्शन किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा की या सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना चाहिए। ये सारे भजन के प्रभाव को निष्फल कर देता है, क्योंकि भजन गुरु ही प्रदान करते हैं, नाम मंत्र उपासना। यदि उन्हीं में दोष दर्शन, उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, तो फिर भजन कैसे सफल होगा। इसलिए गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चलें तो हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ जी। मंगेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत एकनाथ महाराज जी और जना भाई जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए खुद पंढरपुर के पांडुरंग जी घर आए थे, महाराज जी इस समय भगवान पांडुरंग अपने कौन से भक्त के यहाँ सेवा कर रहे हैं, और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर? क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा में भगवान विराजमान है? नहीं जान पाए थे ना। जब भगवान ने, किसी भक्त ने भगवान से बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन दीजिए,
भगवान ने कहा कि मैं एकनाथ जी की सेवा में हूँ। क्या नाम था? श्रीखंड। शिखंडिया। मैं इस नाम से सेवा में हूँ। भगवान जब ये आदेश किए तो भागा भागा आया और वो जल ला रहे थे। तो एकनाथ जी से कहा आपके यहाँ भगवान सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका कहाँ भगवान कहाँ सेवा में है? तो कहा शिखंडिया नाम है। तो पानी ला रहे थे, साक्षात देखा पांडुरंग सेवा में। कई वर्ष सेवा में थे। एकनाथ जी जान थोड़ी पाए, भगवान जब जनाए तो जान पाए। अब हम तो इतना ही मानते हैं कि सब रूपों में भगवान ही सेवा कर रहे हैं। जो रूप है वो सब भगवान के हैं। और इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं, है नहीं? तो भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा में रहता है